Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this EduTap platform. So first of all, I would like to wish you all a very happy Navratri guys. Now अगर हम लोग आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे 10 important MCQs from the topic business models in retail banking guys. But before moving ahead, I just want to let you know guys कि भैया बहुत ही कम टाइम हम लोगों के इस एग्जामिनेशन के अंदर रह गए. सो इस कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइस, जिसका मतलब क्या है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में हम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए. तो गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग दिस जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है. अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे. सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं. मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर. तो गाइज देखिए आज के सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने. अ लार्ज प्राइवेट बैंक हैज 3 डिस्टिंक्ट डिविजन्स. रिटेल बैंकिंग विच इज हैंडलिंग सेविंग्स एंड चेकिंग अकाउंट्स, कॉर्पोरेट लेंडिंग which is handling business loans, wealth management which is handling the investment for high net worth clients guys. अब each distinct division has its own dedicated team, profit and loss statement, budget allocated by the head office. However, all major investment decisions and final profit allocation are controlled by the corporate headquarters. अब based on this text, what is the most appropriate description of these divisions guys? So your options are: they are fully independent subsidiaries because they have their own profit tracking. They are not the strategic business units, that is SBUs, because they lack any form of autonomy. Option C is they are likely operating a strategic business unit as they are semi-autonomous with the independent financial tracking. Option D क्या बोल रहे हैं? They are merely the departments as true strategic business units are only found in manufacturing firms guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C. अब देखिए guys हम लोगों को जो है वो 3 तरह के बिजनेस मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं. अब ये वाला जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल गाइस. अब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल का मतलब क्या है? जहां पे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं इनटू सेमी ऑटोनॉमस डिवीजंस, जहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. तो उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए इंडिविजुअल सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है. अब उसी के बारे में यहाँ पे जो था वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. अब ये जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है मॉडल है, इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जा रहा है बेस्ड ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइन विच आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन गाइस. जैसे यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हैं. जैसे 3 डिवीजन है यहाँ पे: रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट लेंडिंग और वेल्थ मैनेजमेंट. सो these 3 divisions are based on the different kind of products. बिजनेस लोन्स को डील कर रहे हैं कॉर्पोरेट लेंडिंग के अंदर, ठीक है. सेविंग्स या फिर चेकिंग अकाउंट्स को डील किया जा रहा है रिटेल बैंकिंग वाले डिवीजन के अंदर. सो दीज आर द डिस्टिंक्ट डिवीजंस. मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएशन ऑर्गेनाइजेशन की होती हुई देखने के लिए मिल रही है. अब सेमी ऑटोनोमस डिवीजन कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो इंडिविजुअली अपने बजट को इनको एक इंडिविजुअल बजट एलोकेट किया जा रहा है हेड ऑफिस से. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो इनकी इंडिविजुअल डिवीजन की इंडिविजुअल जनरेट होगी. सो यहाँ पे वैसे तो मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा लिए जा रहे हैं? कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स के द्वारा. मतलब फुल ऑटोनॉमी भी ग्रांटेड नहीं है, इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन. सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या है कि कुछ डिसीजंस ये खुद ले सकते हैं, बाकी ओवरऑल जो डिसीजंस हैं, जो बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, वो किसके द्वारा लिए जाएंगे? कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स के द्वारा लिए जाएंगे. तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है. वाई? बिकॉज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हमारे वही होते हैं जो कि सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जिनके पास कुछ डिसीजंस लेने की जो है वो ऑटोनॉमी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज: अ पब्लिक सेक्टर बैंक इज स्ट्रक्चर्ड इनटू डिस्टिंक्ट यूनिट्स ऑफ लोन्स, deposits, risk management and compliance. Each unit has a manager who reports to the central head office and employee performance is evaluated based on the efficiency of their specific functions. This organizational structure is most accurately described as a network of strategic business units focused on the profit and loss, a departmental approach based on the functional specialization, a metric structure designed for project based work. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? होलिस्टिक अप्रोच प्रायोरिटाइजिंग द कस्टमर सेगमेंट इंटीग्रेशन गाइस. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी,
अब देखिए जो सेकंड काइंड ऑफ मॉडल हम लोग बिजनेस मॉडल्स में पढ़ते हैं दैट इज डिपार्टमेंटल अप्रोच गाइस। डिपार्टमेंटल अप्रोच हम लोग उसको बोल देते हैं। अब ये जो डिपार्टमेंटल अप्रोच है यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड तो किया जाएगा बट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस। स्पेसिफिक फंक्शंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा होगा, एक टीम डिपार्टमेंट की परफॉर्म कर रही होगी, उस बेसिस के ऊपर जो है ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाएगा गाइस। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, 4 डिस्टिंक्ट यूनिट इसके हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, लोन, डिपॉजिट, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस। अब हर एक यूनिट का जो मैनेजर है वो सेंट्रल हेड ऑफिस को रिपोर्ट कर रहा है और हर एक इंडिविजुअल की जो इंप्लॉई है उनकी परफॉर्मेंस कैसे इवेलुएट हो रही है, जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एज अ टीम गाइज। तो फंक्शन के बेसिस के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे जो है वो कैटेगराइजेशन देखने के लिए मिलती है एक ऑर्गेनाइजेशन की गाइज। अब ये जो डिपार्टमेंटल अप्रोच है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड अप्रोच फॉलो की जाती है गाइज, और जनरली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये जो डिपार्टमेंटल अप्रोच है दिस अप्रोच इज बीइंग फॉलोड इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओनली गाइज। सो दैट इज वाई अगर हम लोग क्वेश्चन को ढंग से एनालाइज करें तो हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही आंसर बन जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि भी स्पेसिफिक फंक्शन के बेसिस के ऊपर जो है वो एफिशिएंसी को इवेलुएट किया जा रहा है यहाँ पे गाइस। ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि भाई डिपार्टमेंटल अप्रोच क्या है और वाई ऑप्शन बी इज द राइट वन हेयर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a small finance bank offers the savings account, provides a loan to the local small businesses and sells the basic insurance products. The same relationship manager who helps a customer to open a savings account is responsible for accessing their क्रेडिट वर्दीनेस फॉर लोन। मतलब वही एक रिलेशनशिप मैनेजर जो कि एक कस्टमर के सेविंग अकाउंट को ओपन अप कर रहा है, वही जो है वो एक क्रेडिट वर्दीनेस को भी असेस कर रहा है कस्टमर की और क्रॉस सेल भी कर रहा है कस्टमर को इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स को गाइस। अब दिस बैंक इज मोस्टली लाइकली यूटिलाइजिंग विच ऑपरेशनल अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच या फिर मैट्रिक्स अप्रोच गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब दिस इज थर्ड काइंड ऑफ मॉडल या फिर मैं कहूंगा थर्ड काइंड ऑफ अप्रोच जो कि हम लोग फॉलो करते हैं इन रिटेल बैंकिंग। इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सोशियो ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो फॉलो किया जा रहा है, इनके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स, हम सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। अब इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगर उसे प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं हो रही तो मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन जो है ओपन अप कर दी जाएंगी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन के थ्रू ही विद द पैसेज ऑफ टाइम स्केल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं गाइस। ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं। और जनरली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या फिर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनके द्वारा जो है वो इस पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो किया जाता है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में ये कीवर्ड ही दिख रहा होगा, अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहीं से आइडिया लग जाएगा कि भाई स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो कौन सी अप्रोच फॉलो की जा रही होगी, इंटीग्रेटेड अप्रोच विल बी फॉलोड गाइस। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट वन गाइस। आई होप ये तीनों अप्रोचेज हम लोगों ने डिस्कस कर ली विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चन इटसेल्फ, जिससे क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है और अप्रोच का एसेंस क्या है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया गाइस। मूविंग अहेड, नाउ देयर इज अ केस स्टडी फॉर यू गाइस। Janata Bank is a large public sector bank with traditional structure, separate and powerful department for deposits, loans and retail banking, each with its own vice president who reports to the CEO of the organization. To boost the innovation and accountability, the new CEO decides to restructure the organization. The loan department is split into 3 new divisions, microfinance and small business loans. इसके अलावा home mortgages and large corporate lending. Each new division is given its own dedicated marketing team, product development unit and crucially its own profit and loss statement. Their managers are now incentivized based on the profitability of their specific loan portfolio. मतलब जो मैनेजर्स एक पर्टिकुलर लोन पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं तो उसकी पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग जो है वो मैनेजर्स को वहाँ पे उस पर्टिकुलर लोन पोर्टफोलियो के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जा रहा है पर्टिकुलर मैनेजर्स को गाइस। सो दिस इज द केस स्टडी इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी what best describes the Janata Bank
structure at the beginning of the case study? Integrated approach, strategic business unit approach, departmental approach या फिर holistic approach guys. So beginning of the case study के अंदर हम लोगों को किस तरह का जो structure है वो follow होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है. Right answer will be option number C, that is departmental approach. अब देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई अलग अलग separate यहाँ पे जो है वो डिपार्टमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं. पावरफुल डिपार्टमेंट फॉर डिपॉजिट लोन एंड रिटेल बैंकिंग, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि डिपार्टमेंट किस बेसिस पे बनाए गए हैं, जो अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के द्वारा. सो दैट इज व्हाई डिपार्टमेंटल अप्रोच विल बी द राइट वन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीस्ट्रक्चरिंग एफर्ट बाय द न्यू सीईओ इज एन अटेम्प्ट टू मूव टुवर्ड मोर स्ट्रक्चर्ड डिपार्टमेंटल अप्रोच, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, फुली इंटीग्रेटेड अप्रोच या फिर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मॉडल गाइस. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच. अब why strategic business unit approach is more relevant here? because यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई जो न्यू सीईओ है वो डिसाइड कर रहा है रीस्ट्रक्चर करने का. अब वो क्या कर रहा है, लोन डिपार्टमेंट को स्प्लिट कर दे रहा है 3 न्यू डिवीजन्स में. तो मतलब यहाँ पे डिफरेंट सब प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जा रहा है, वहीं से हम लोगों को आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच जो है वो यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है. और यहाँ पे साथ में बोला जा रहा है कि भाई वो इंडिविजुअल उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट यूनिट है और वो क्रूशियली अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी जो है वो केटर करेंगे. डेडिकेटेड मार्केटिंग टीम है यहाँ पे, ठीक है. तो मतलब हमारा जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच है वो यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है बाय द न्यू सीईओ जब वो रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रहा है. क्योंकि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच के अंदर हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि हमारे पास जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको वेरियस सब प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स के बेसिस के ऊपर डिवाइड किया जाता है. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ दिस न्यू स्ट्रक्चर दैट द सीईओ मस्ट मिटिगेट इज a lack of deep functional expertise in lending, the new division working in silos and competing for the same corporate customers, potentially undermining the bank's overall strategy, and inability to track the profitability of the different loan products, a decrease in autonomy for the division manager guys. So क्या जो है वो यहाँ पे सीईओ किस तरह के रिस्क को जो है मिटिगेट करने की कोशिश कर रहा है, जो पोटेंशियल रिस्क राइज हो सकता है. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द न्यू डिवीजन. जो कि नए डिवीजन बनाए जाएंगे वो सिलॉस मतलब बिल्कुल वो सेक्लूजन में काम करेंगे एंड वो लगभग सेम कॉर्पोरेट कस्टमर्स के साथ जो है कम्पीट करेंगे, जिससे बैंक की ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है वो हम लोगों को जो है वो उसके अंदर इनएफिशिएंसी देखने के लिए मिल सकती है गाइस. सो दिस इज द काइंड ऑफ रिस्क जिसको सीईओ को जो है वो मिटिगेट करना पड़ेगा गाइस. मूविंग अहेड, नाउ देयर इज अ वन मोर केस स्टडी फॉर यू गाइस. Finzerv Solutions is a small, rapidly growing financial service startup. It has a flat structure where a single client manager is the point of contact for the customer. एक single client manager है जिसके थ्रू कस्टमर जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे. This manager handles everything for the client. अकाउंट को ओपन अप करना, कार लोन मतलब क्रेडिट अरेंज करवाना और सेटिंग अप द रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. अब जो कंपनी है वो प्राइड्स इटसेल्फ ऑन इट्स कोहेसिव कस्टमर सर्विस एंड लो ओवरहेड एज इट डजंट हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट और टीम फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन गाइस. तो ये आप लोगों के सामने एक पर्टिकुलर केस स्टडी दी गई है रिगार्डिंग दिस फिनजर्व सॉल्यूशन. अब नाउ बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी, फिनजर्व सॉल्यूशन इज मोस्ट प्रैक्टिकली एन एग्जांपल ऑफ विच अप्रोच? डिपार्टमेंटल अप्रोच, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच या फिर पब्लिक सेक्टर मॉडल गाइस. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच. अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि भाई एक सिंगल ही इंडिविजुअल क्लाइंट मैनेजर है जो कि सब कुछ यहाँ पे हैंडल कर रहा है. और सबसे बड़ी बात है, इट इज अ ग्रोइंग फाइनेंशियल सर्विस स्टार्टअप, मतलब इट इज अ स्मॉल फाइनेंस कंपनी गाइस. तो यहीं से हम लोगों को आइडिया लग गया कि भाई इंटीग्रेटेड अप्रोच विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्स्ट स्टेट्स दैट इंटीग्रेटेड अप्रोच एम्स टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्केल. अब हाउ डज द फिनजर्व मॉडल अचीव दिस? अब हम लोगों ने देखा कि भाई जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है वहाँ पे एक हम लोग जो है सिंगल प्रोडक्ट के थ्रू ही प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं विद द स्केल, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम. अब फिनजर्व मॉडल कैसे इस अप्रोच को जो है ऑप्ट कर रहा है? बाय अलाउइंग ईच प्रोडक्ट लाइन टू मेक इट्स ओन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बाय क्रिएटिंग सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर लोन्स, डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट टू ट्रैक द performance meticulously. Option C is by leveraging a single employee and shared resources to sell multiple products to one customer, maximizing revenue per client while minimizing the operational cost. Option D क्या बोल रही है? By specializing deeply in one function like
loan underwriting to become the most efficient in that particular area guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C. अब देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो फिनजर्व हमारा सॉल्यूशन करके एक इसके रिगार्डिंग जो केस स्टडी दी गई है, यहाँ पे लेवरेज किया जा रहा है एक सिंगल एम्प्लॉय को और मल्टीपल प्रोडक्ट्स को वो सिंगल एम्प्लॉय ही जो है वो कस्टमर्स को ऑफर कर रहा है, जिससे रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं, मतलब क्रॉस सेलिंग भी हो पा रही है और ऑपरेशनल कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो पा रही है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीज कर पा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इज इंक्रीजिंग थ्रू स्केल गाइस। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। क्लियर कट हम लोगों को समझ आ रहा है कि भाई इंटीग्रेटेड अप्रोच के रिगार्डिंग हम लोग क्या देख पाते हैं कि भाई धीरे धीरे हम लोग जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, मतलब अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करके मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करते हैं गाइस। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट केस स्टडी आप लोगों के सामने, अ रीजनल बैंक हैज three main product lines: retail banking, wealth management and commercial lending. Each operate as an independent strategic business unit with its own president, strategic goals and profit and loss. The CEO notices that while each SBU is profitable, they rarely refer client to each other. The wealth management team is unaware of the business owners in the commercial lending unit who need personal investment advice, missing the significant cross selling opportunities. तो क्रॉस सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिस हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि जो अलग अलग हम लोगों को यहाँ पे टीम्स थी वो डेटा को शेयर नहीं कर पा रही थी यहाँ पे गाइस। अब नाउ बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी द CEO's ऑब्जर्वेशन highlights a key weakness often associated with the integrated approach, departmental approach, strategic business unit approach या फिर functional specialization model guys. So what should be the right answer here? The right answer will be strategic business unit approach. तो ये जो यहाँ पे हम लोग को एक क्रॉस सेलिंग कम होती हुई देखने के लिए मिल रही है या फिर लैक ऑफ क्रॉस सेलिंग देखने के लिए मिल रही है, इट इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच गाइस। ठीक है, moving ahead, next question is, if the CEO were to force more collaboration and create unified key account teams for major clients, they would be trying to inject elements of dash into the SBU structure: departmental approach, public sector model, conventional approach या फिर integrated approach guys. So what should be the right answer here? The right answer will be integrated approach. integrated approach के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है कंसिडर करते हैं और जिस वजह से हम लोग एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच को जब SBU स्ट्रक्चर में जो है वो इनकलकेट करेंगे तो वी विल बी क्रिएटिंग अ कोलैबोरेटेड स्ट्रक्चर गाइस। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, बिकॉज इंटीग्रेटेड अप्रोच नाम से ही समझ आ रहा है, जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच है और जो डिपार्टमेंटल अप्रोच है इनका एक इंटीग्रेशन हम लोगों को इस पर्टिकुलर अप्रोच में देखने के लिए मिलता है गाइस। और ये वाली जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, दिस अप्रोच इज बीइंग फॉलोड बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हु वांट्स टू अचीव अ प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू द स्केल गाइस। I hope this thing is clear now कि why option D is the right one here. So guys, this is all about today's session. Apart from this, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। व्हेनेवर यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन तो यहाँ पे नीचे आते ही आप लोगों को JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे आप लोगों को RBWM, IND-IFS, PPB और AFM चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई सिंगल आप लोग जो है वो सिंगल कंपोनेंट के अंदर खुद को एनरोल करवाना चाहते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स, तो आप लोग जो सिंगल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, जहां से आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस। ठीक है, अब इसके ये तो हो गई मास्टर कोर्सेज की बात। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग चाहते हैं कि भी सेल्फ इवेल्युएशन करनी है आप लोगों ने, तो आप लोग जो टेस्ट सीरीज में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज पर्टिकुलर कोर्सेज गाइज, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB प्रिपरेशन। एंड इन द एंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप लोग जो है वो अभी पर्टिकुलरली इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो एनरोल करते हैं, सो आप लोग जो है वो फ्लैट डिस्काउंट पा सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर एनरोल करने पे। आप लोगों को सिंपली एक कोड यूज करना है फेस्टिवल 80, जिसके थ्रू आप लोगों को 80% का जो फ्लैट डिस्काउंट है वो ऑफर कर दिया जाएगा। एंड दिस ऑफर इज पर्टिकुलरली फ्रॉम 22 सितंबर टू 25 सितंबर गाइज। ठीक है, सो हरी अप गाइज, अगर आप लोग जो इनमें से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल करना चाहते हैं। एंड इन द एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि अगेन गाइज। थैंक यू।